वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ भेलोर में। कहते हैं कि सीएमसी हॉस्पिटल जो कि भेलोर का क्रिश्चियन जो है मेडिकल कॉलेज, आप कैसे आएंगे, किस तरीके से आप घूम सकते हैं। और सबसे फेमस यूँ कहें कि हॉस्पिटल में से एक माना जाता है जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। 1900 ईस्वी में इसे ओपन किया गया था और उसके बाद से जो है अभी कहते हैं कि कैंसर से बड़े बड़े बीमारी जो है कहीं पे भी इलाज नहीं होता है, तब आपको भेलोर आना चाहिए। तो भेलोर का मेन हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से ओपीडी कराएंगे, कैसे इलाज करेंगे, कैसे रुकेंगे, खाने पीने का खर्चा और सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर हमारे पीछे आप देखें तो यही मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे और अंदर चलते हैं गेट के अंदर और आपको पूरी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप भेलोर का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगीपूर्ण होगा, क्योंकि कैसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, कैसे डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मगजमारी है, वो सारी चीज़ों से आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो में। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आपको इन करना है, यानी कि पहला जो गेट आता है ना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जब आप सीएमसी हॉस्पिटल आएंगे भेलोर का, तो पहला गेट यहीं पे होगा जहाँ पे आपको बस रोकेगी। इस तरीके से बसें आती जो कि रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा या बस स्टैंड से भी मिल जाएगा और साथ साथ में बस स्टैंड यहीं के पास में है। तो ये पहला बिल्डिंग यहाँ से चालू होता है। ऐसे गेट आगे भी है जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, फिर आगे एक गेट है। तो इस तरीके से 3-4 गेटें हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, लेकिन पहला जो मेन होता है इसी गेट से लोग एंट्री करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रोड मिलेगा, रोड के किनारे ये गेट है और इधर जितने भी होटल वगैरह हैं वो सभी में आप रुक सकते हैं। तो इधर महंगा पड़ता है। इस गली के अंदर जाएंगे 100 मीटर के अंदर में तो उधर आपको सस्ता सुविधा जो है होटल्स मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे, जहाँ पे 250 रुपये पर डे के हिसाब से 300 रुपये, उसका हम अलग से आपको एक वीडियो दिखा देंगे। फिलहाल अभी हम कैंपस के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपॉइंटमेंट कहाँ पे लेंगे और किस तरीके से दिखाएंगे और अंदर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियोज में दिखाते हैं। अभी अंदर चलते हैं इस गेट से, मेन गेट से। के लिए जब आप सीएमसी हॉस्पिटल में आएंगे यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं जो कि आपको गाड़ी वगैरह पार्क करके अंदर के लिए जाने के लिए दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पे घुसते हैं तो कुछ इस तरीके से पहला जो मूवमेंट आपको मिलता है ना, पहला जो दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है ये है। ये आप देखो, ये पूरा कैंपस है सीएमसी हॉस्पिटल का, जो कि कहते हैं कि वर्ल्ड में फेमस है ये हॉस्पिटल। और यहाँ पे आपको सारी बीमारियों का हल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़रूरी होता है कि पहली बार आप आ रहे हैं तो कैसे जाएंगे। पहला जो है आप देख सकते हो ओपीडी के लिए आपको ये सामने जो बिल्डिंग है, यानी कि जब एंट्री लेंगे मेन गेट से तो आपको एंट्री लेने के बाद राइट साइड की ओर मुड़ना है। यहाँ पे एरो के माध्यम से लेबर रूम है, साथ साथ में ये जो है रिसेप्शन आगे की ओर है। और इधर अगर आप देखें तो ये देखो आप चेस्ट पैन यूनिट जो है या फिर जी वार्ड है, हॉस्पिटल जोन जो है वो आपको इधर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा कैंपस है। जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी हम ओपीडी की ओर ले चलते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है जब कभी भी आप दिखाने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपको ओपीडी कराना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको दिया जाएगा कि कौन सी डेट में आप जो है दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा हॉस्पिटल का अंदर का है। ओपीडी की ओर जाने के लिए हमने आपको बताया कि राइट साइड में आपको मुड़ना है और राइट साइड में ही मुड़ेंगे तो आपको ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इमरजेंसी सर्विस जो है वो कहते हैं कि जब आप आएंगे तो दूसरा गेट से घुसिएगा। दूसरा गेट से घुसेंगे तो डायरेक्ट जो है इमरजेंसी वार्ड की ओर जा सकते हैं। दूसरा गेट अगर आप देखें तो ये है दूसरा गेट जहाँ पे आपको घुसना है, यानी कि एंट्री होना है। तो एंट्री होंगे तो ये सामने जो है आपको इमरजेंसी वार्ड ये वाला लोकेशन में मिल जाएगा। तो आपको ना चीटा गार्ड को दिखा कर पूछ सकते हैं कौन सा बिल्डिंग में जाना है, पहली बार आ रहे तो। ये है ओपीडी का सेक्शन, ये देख सकते हो ओपीडी, जो कि एंट्री अलाउड ओनली रिपोर्टिंग टाइमिंग, जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है उसमें आपको यहाँ पे अलाउड मिलेगा, अंदर जा सकते हैं। आपको जो है ओपीडी होगा, यानी कि यहाँ से आप ओपीडी करा सकते हैं। यहाँ पे गार्ड रहता है, आपको देखा जाएगा कि आपका जो कागज़ है वो बना हुआ है कि नहीं, और उसके अनुसार फिर आप जाके यहाँ पे ओपीडी करा सकते हैं। तो ओपीडी का सेक्शन यही है जहाँ पे आपको ओपीडी करवाना है, यानी कि पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे गार्ड आपको चेक करेंगे और फिर अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। ओपीडी का हमने दिखा दिया। जैसे ही आप घुसेंगे राइट साइड में आपको मुड़ना है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं कैंपस का इमरजेंसी वार्ड। अगर आप देखें तो ये है इमरजेंसी सर्विस, हमने आपको दिखाया। और इमरजेंसी वार्ड जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आईपी ब्लॉक है, यहाँ पे जो है ये आईपी ब्लॉक है, जो कि ये पूरा जो सेक्शन होता है वो आईपी ब्लॉक होता है, जहाँ पे आपको 600A2 इस तरीके से आप जा सकते हैं। दोनों साइड से रोडें बनाई गई हैं और ये सीएमसी हॉस्पिटल का ही हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये ओपीडी ब्लॉक है। देखो आप कितने सारे लोग यहाँ पे हैं मरीज, जो कि ओपीडी यानी कि ओपीडी कराने के पश्चात ही वो फिर दिखाने के लिए जाएंगे। हर जगह आपको ना गार्ड मिलेंगे, यानी कि हर कोने पे गार्ड है। और गार्ड इसीलिए है चूँकि अनऑथोराइज्ड आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अभी हम लिफ्ट 2 की ओर जा रहे हैं तो उधर जाके आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप देखो ये है आपको ए वार्ड आगे अगर आप ओपीडी के सामने आएंगे तो ए वार्ड आपको सामने के लोकेशन में पड़ेगा। और इस साइड पे देखें तो इधर ये इमरजेंसी वार्ड है, यानी कि इमरजेंसी के लिए जब आप आ रहे हैं तो यहीं पे दिखा सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से है। ये पूरा एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा होती है और ये पूरा कैंपस है जहाँ पे आप आएंगे तो इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसको आप तुरंत यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और नहीं तो अगर नॉर्मल है तो आपको 1 महीने 15 दिन ऐसे टाइमिंग लग जाएगा पूरा दिखाने के लिए। हाँ, आप आओगे ना, मरीजों से भरपूर मिलेगा, यानी कि जो मरीज़ हैं वो बहुत सारे हैं और देख के आप ना बिल्कुल वो हो जाएंगे। ये IS बिल्डिंग है जो कि कुछ इस तरीके से ये आपको OPD के सामने ही मिलेगा, ISSCC बिल्डिंग। तो ये है, और इधर ऑटोज वगैरह, ये OPD ब्लॉक, ये पूरा OPD ब्लॉक ही कहलाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में है। में जाएंगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो आपसे पेपर मांगते हैं, यानी कि जो इलाज है ना, जो आपके पेशेंट आए उनका पेपर दिखाइएगा तभी आपको एंट्री मिलेगा, नहीं तो आपको एंट्री ऊपर जो है, अंदर आप नहीं जा सकते, बाहर आप घूम सकते हैं। तो आप ज़रूरी रखिएगा कि जब आते हैं तो आपके साथ जो पेशेंट आ रहे हैं ना उनका पेपर अपने साथ ही रखिएगा, मोबाइल फ़ोन्स में या फ़ोटोकॉपी, तो उसको दिखाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगा और कभी भी आना जाना आप कर सकते हैं। तो ये चेक करते हैं, देन पश्चात फिर आपको अंदर जाने के लिए देते हैं। तो ये पूरा बिल्डिंग है कैंटीन के साइड, यानी कि आपको खाने पीने का साधन अगर आपको चाहिए तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये कैंटीन का सुविधा है, जहाँ पे आप यहाँ पे जो है हॉस्पिटल के सामने जो बिल्डिंग है इसके सामने आप यहाँ पे कैंटीन में खाना पीना खा सकते हैं। खाने पीने की बात करें तो जो रेट है वो कंसेक्शन करके रखा गया है, यानी कि ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा, जो रेट पड़ता है ना वही रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है कैंटीन की सुविधा, इसके अंदर जाएंगे तो आप खाना पीना खा सकते हैं। ये आपको जब आप अंदर घुसेंगे राइट साइड पे ही मिलेगा। देखो आप पूरा कैंपस देखो ना कितना बड़ा है, और इसके ऊपर जाने के लिए आपको पुर्जा दिखाना ही पड़ेगा। बहुत ही बड़े क्षेत्र में है, आगे जाएंगे आगे भी ऐसे ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग मिलेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग बिल्डिंग में रखा गया ताकि दिक्कत ना हो, और हमेशा गार्ड हर एक जगह मिलेंगे जो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि कहाँ आपको जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगी, पहली बार भी आ रहे हैं तो ये सारे हॉस्पिटल में आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं और साथ में जा सकते हैं। जब आप अंदर आओगे यानी कि OPD ब्लॉक में, तो देखिए OPD ब्लॉक बेसिकली हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। जैसे इस तरीके से आपको मिलेगा पेमेंट काउंटर अलग अलग 10A 10B 10C 11 12 इस तरीके से। तो जो डिपार्टमेंट जो आपको रिलेटेड है ना, यानी कि जो बीमारी है जिससे रिलेटेड, उस बीमारी से रिलेटेड उसी काउंटर में जाके आपको अपॉइंटमेंट OPD करवाना है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेना है, और देन फिर वो लिखेंगे कि चेकअप करवाना है या क्या करवाना। तो OPD सेक्शन में अगर आप अंदर आएंगे तो ये OPD सेक्शन का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जो कि G20 G11 इस तरीके से है। तो इसमें आप देखो भीड़ कैसे खचाखच भरा हुआ है, और गार्ड हमेशा हर एक जगह रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पहली बार अगर आप आ रहे हैं दिखाने के लिए तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, OPD करवाना पड़ेगा, तत्पश्चात वो जहाँ पे लिखेंगे उस डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको माहौल मिलेगा अंदर का। नोटिस ये है कि अगर आप यहाँ से लिफ्ट से भी ऊपर जाना चाहते हैं ना तो आपके पास बैंड होना चाहिए। एक बैंड दिया जाता है जो कि हाथ में आप ले सकते हैं, जो आपके पेशेंट है उसके साथ अगर आप आ रहे हैं तो, और नहीं तो कोई कागज़ होना चाहिए जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, तभी आपको यहाँ पे बिल्डिंग में एंट्री मिलेगा, नहीं तो आप नहीं घुस पाइएगा। हर एक जगह गार्ड रहते हैं, तो वो आप ज़रूर इशू करवा लीजिएगा पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो। बैंड अपने साथ रखिएगा ताकि, या फिर कोई पेपर रखिएगा ताकि आप बता सकते हैं कि ये मेरे साथ रिलेटिव है। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर का माहौल है, देख सकते हैं, और ये आपको ज़रूरी है। अभी हम जैसे तैसे घुसे हालांकि, लेकिन आपको बैंड रखना बहुत ज़रूरी है। मिलेने का कुछ इस तरीके से बैंड मिलेगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का, जो कि इसी बैंड से जो है आप हर जगह एंट्री ले सकते हैं। तो ये बैंड आपको रखना ज़रूरी है, हर दिन अलग अलग बैंड दिया जाता है। तो आप पेशेंट के आएंगे, जब आप दिखाएंगे OPD में जाएंगे OPD ब्लॉक में, तो वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो ये आपको फिजियोथेरेपी का जो है बिल्डिंग दिखेगा। तो ये वाला बिल्डिंग जो है ये फिजियोथेरेपी के लिए HLRS या PMR OPD है फिजियोथेरेपी के लिए, वो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से, और ये सामने जो है आपको A वार्ड मिलेगा, जहाँ पे A वार्ड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको जो है मेडिकल विभाग से ही रिलेटेड वो सारी चीज़ें मिलेगा। तो ये फिजियोथेरेपी वाले में भी आप जा सकते हैं। इसके अंदर हम जाके आपको दिखाते हैं। RI वाले बिल्डिंग पे जा रहे हैं जो कि A वार्ड के सामने मिलेगा, यानी कि वो A वार्ड है, इसी के सामने आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं रूम नंबर 12 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ही पड़ेगा। ये पूरा रूम नंबर लिखा हुआ है। आपको राइट साइड में एंट्री पॉइंट से दिखाए थे, अब हम आपको लेफ़्ट साइड में ले चलते हैं। लेफ़्ट साइड में जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये पूरा बिल्डिंग है अलग अलग डिपार्टमेंट का। आगे क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इस साइड पे कौन कौन से बिल्डिंग पड़ते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप देखो कितने लोग ग्रस्त हैं यार, मतलब बीमारियों से ना सभी लोग परेशान हैं। बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़। अब
लेफ़्ट साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूरोलॉजी का डॉक्टर जो बैठते हैं ना, उससे आप दिखवा सकते हैं। ये सामने वाले लोकेशन में अभी हम आपको जाके दिखाते हैं न्यूरोलॉजी के लिए किधर आपको दिखाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अगर आपको देखना है ना तो ये आपको 900 वेस्ट ब्लॉक में आना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे न्यूरोलॉजी और रिलेटेड जो भी है वो सब आप इधर दिखा सकते हैं। इसके अंदर हम आपको जाके दिखाते हैं। तो ये आपको मेन गेट से जब घुसेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में घूमना है और लेफ़्ट साइड पे आ सकते हैं। यहाँ पे हर एक फ्लोर का दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर में क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या है, फर्स्ट फ्लोर में क्या है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन से फ्लोर में आपको जाना है और क्या काम है। ये पूरा टूर था हॉस्पिटल का कि जब कभी भी आप आते हैं सीएमसी हॉस्पिटल तो कुछ इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट है। बेसिकली हम अगर आपको शॉर्ट में बताएं कि कैसे आप इलाज करेंगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम तो आपको इस वाले गेट से आना है, जो कि फर्स्ट वाले गेट पड़ता है। और यहाँ से जब आप आएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो मैं अभी हम आपको जो आपको दिखाया कि किस तरीके से आप ओपीडी ब्लॉक जाएंगे। तो ओपीडी ब्लॉक जब आप जाएंगे तो ओपीडी ब्लॉक में क्या है कि वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पहले से पेमेंट करके आ रहे हैं, यानी कि पहले से अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर लिए हैं, अपॉइंटमेंट ले लिए हैं, तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि आपको जो है जो काउंटर नंबर लिखा हुआ रहेगा उसमें, उस काउंटर नंबर में ओपीडी ब्लॉक में जाना। और ओपीडी ब्लॉक में जब आप उस काउंटर नंबर में जाएंगे फिर वहाँ पे जब आप दिखाएंगे तो वो आपको डॉक्टर के लिए जो आपका जो चीज़ का बीमारी है उससे वहाँ दो लोग रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या चीज़ प्रॉब्लम है और क्या है। फिर उस हिसाब से वो जाँच लिखेंगे और देन फिर आपको जो है अगले जो डॉक्टर है उस रिगार्डिंग उस डॉक्टर के पास भेजेंगे। और देन पश्चात जो है फिर आपका वहाँ से चेकअप वगैरह होगा, फिर वो डॉक्टर देखेंगे। तो इस तरीके से करके ये पूरा जो लंबा प्रोसेस है ये तकरीबन कम से कम आपको यहाँ पे 15 से 20 दिन का समय लेके आइएगा अगर बड़ा बीमारी है तो। और छोटा बीमारी है अगर आप पहले से चेकअप करवा लिए हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जब आप आएंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारे जो आपके टेस्ट वाले जो भी कागज़ वगैरह है वो सब कुछ लेके आइएगा, ताकि आपका वो सब कुछ ना वैलिड हो जाएगा। और वैलिड हो जाएगा तो आप क्या है बेसिकली जो है आराम से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको जांच के लिए टाइमिंग नहीं लगेगा। भेलोर हॉस्पिटल ये वन ऑफ द मोस्ट और सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है उसमें से माना जाता है। कुछ इस तरीके से है जहाँ पे बहुत बड़े बिल्डिंग है, इसके 5-6 ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन जो मेन ब्रांच है यही है। और फिर इसी के अंडर में यानी कि 5-6 किलोमीटर के रेंज में ही आपको मिलेगा, ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि यहाँ पे होटल वगैरह जो आप लेंगे इसके नियरेस्ट में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जो भी बजट है आपका, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि होटल जो दिया जाता है, लॉज जो दिया जाता है, वो आपको जो लॉज लीजिएगा उसके लिए 250 रुपये में 2 बेडेड का मिलता है और 350-400 रुपये में, और साथ साथ में 4 बेड का चाहिए तो आपको 600-650 देना पड़ेगा। वहाँ पे क्या है कि बर्तन भी आपको दिया जाता है, बर्तन 50 रुपये लिया जाता है और जो गैस चूल्हा है वो भी दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको गैस चूल्हा, बर्तन सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगा। रूम ऑनर जो है वो करते हैं, तो ज़्यादा पैसा आपको खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। और रहने का जो है वो आप 250 के हिसाब से पर डे के हिसाब से रखिए, जहाँ पे आपको किचन, एक रूम और साथ साथ में वाशरूम, उसका हम अलग से वीडियो डालें, उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे चैनल में। फ़िलहाल ये है कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप टाइमिंग लेके आएँ बेसिकली, ताकि आपका जो इलाज है वो पूरे बेहतर तरीके से हो और अच्छा से हो। तो कुछ इस तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जो हैं बने हुए हैं। जैसे जो बिल्डिंग में आपका रिगार्डिंग जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग में टेस्ट कराइएगा, फिर वहाँ जाइएगा। और यहाँ का जो डॉक्टर है वो जब तक पूरा टेस्ट आपका क्लियर नहीं होता हर एक चीज़ को देखेंगे, तत्पश्चात ही वो आगे का डिसीजन बताएंगे और तत्पश्चात जो है आगे आपका बीमारी ठीक होगा। तो छोटी से छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको चेकअप करवाना पड़ता है और इसके साथ साथ में फिर इलाज जो है बहुत ही बेहद इसीलिए अच्छा माना गया। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो है वेलोर का आपका हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल यही है, जो कि दुनिया के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग। और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट और सबसे बड़े हॉस्पिटल कहते हैं प्राइवेट में ये है, जहाँ पे आपको हर एक बीमारी का जो है आप यहाँ पे ठीक करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा बिल्डिंग था, ये इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन अगर आप अपॉइंटमेंट करते हैं 800 कुछ रुपये लगेगा, और अगर ऑफलाइन करवाते हैं तो वही ब्लॉक जो मैंने आपको दिखाया ओपीडी ब्लॉक, उस ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ से ऑफलाइन हो जाएगा। उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि आज करवाते हैं तो खाली रहेगा तो कल भी मिल सकता है, नहीं तो परसों मिलेगा। बेसिकली 5 दिन के अंदर आपको ओपीडी करवाएंगे तो मिल जाएगा। रहने का सुविधा हमने आपको बताया, ये जितने भी हमारे पीछे बिल्डिंग दिख रहे हैं वो सारे रहने की सुविधा, जहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। उसका टूर हमने आपको अलग वीडियो में दिया है कि वेलोर में आप कैसे रुक सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। इसके साथ ही और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पूरा कैंपस टूर था, जहाँ पे कहते हैं कि 1500 लगभग डॉक्टर है यहाँ पे, 2200 लगभग नर्स हैं, और इसके साथ साथ में बहुत सारे बेडेड हैं। तो ये पूरा जो है विवरण हमने आपको दिया। अगर ट्रीटमेंट का ज़रूरत है तो आप होटल में रुक के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं,
अगर एडमिट होना पड़े तो इमरजेंसी वार्ड और साथ साथ में अदर वार्ड जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा है, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। तो 1000 रुपये के अंदर में आपका ओपीडी हो जाता है तत्पश्चात जैसे जैसे चेक होगा वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा, वैसे वैसे सब चीज़ का चार्जेबल बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो हॉस्पिटल है बहुत ही बड़े क्षेत्र में। और जब कभी भी आप आएंगे तो जो ऑटो बस है वो आपको यहीं पर उतारेगी। और सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको काठपाड़ी रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो कि वहाँ से उतर के 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर है। 10 रुपये में बस में भाड़ा लगता है, ऑटो से आएंगे तो 30 रुपये लगेगा। उसका अलग से वीडियो उन्होंने बनाया कैसे आप हॉस्पिटल पहुँचे, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।